आइए अब हम जो है कर्मधारय और द्वंद्व समाज के उदाहरणों पर कुछ चर्चा करते हैं। और पिछले में हम कई वीडियो में बता चुके हैं, आप लोगों ने अगर नहीं देखे हो तो उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए एक बार। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। कर्मधारय समाज के उदाहरण। ठीक, हमने बताया था कर्मधारय समाज क्या होता है, क्या होता है कर्मधारय समाज। हमने बताया था, हमने कहा कि ये विशेषण और विशेष से बनता है। विशेषण और विशेष, ठीक, विशेषण शब्द होगा और विशेष होगा। ठीक है, तो हमने इसको विस्तार से आप लोगों को बताया है। चलिए अब इसके हम उदाहरणों पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कमल नयन, कमल नयन, तो इसका विग्रह क्या होगा? कमल के समान नयन। ठीक है, कमल के समान नयन, तो कमल नयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमल के समान नयन। जैसे हमने कहा प्राण प्रिय, तो प्राणों के समान प्रिय। किसके समान? प्राणों के समान प्रिय। हमने कहा मृग नयन, तो मृग के समान नयन। किसके समान है नयन? मृग के समान। जैसे क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि का मतलब क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, इसमें ये शब्द क्या है? ये इधर वाला क्या है? ये विशेष है और ये क्रोध विशेषण है। ठीक है, जैसे लौह पुरुष, तो लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष, तो इसमें लौह, लौह क्या हो गया? विशेषण, और ये क्या हो गया? पुरुष, विशेष हो गया। ठीक है, लौह के समान पुरुष। जैसे हमने कहा खड़ी बोली, तो बोली हो गया क्या? विशेष। बोली क्या हो गया? विशेष। और खड़ी क्या हो गया? खड़ी है बोली जिसकी, तो खड़ी क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, हमने पहले ही आपको समझा दिया। जैसे जैसे काला, गोरा, खड़ा, छोटा, कुछ। ठीक है, उसकी किसी की गुणवत्ता बताना, किसी की विशेषता बताना, ये सब क्या होते हैं? ये विशेषण होते हैं। जैसे नौ रत्न, तो नौ है रत्न जो। ठीक है, नौ रत्न। काली मिर्च, तो मिर्च कैसी है? काली है जो मिर्च। ठीक है, मिर्च कैसी है? काली। तो मिर्च तो हो गया आपका नाम विशेष, और काली क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। ठीक, हमने कहा कुसुम कोमल, तो कुसुम के समान कोमल। कोमल कैसी है? कुसुम है, कुसुम के समान है, तो कुसुम आपका विशेषण हो गया और कोमल क्या होगा? विशेष हो गया। ठीक है, चंद्र बदन, तो चंद्रमा के समान बदन। ठीक है, तो बदन तो आपका विशेष हो गया, लेकिन चंद्रमा, चंद्रमा के समान बदन, चंद्र सा बदन। ठीक है, महाजन, तो महान है जो जन, महान है जो जन, तो महान आपका विशेषण हो गया और जन क्या हो गया? आपका विशेष हो गया। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम जो है द्विगु समाज को देखते हैं। इसके उदाहरणों पे हमने बताया कि द्विगु समाज जो होता है, इसका पूर्व पद जो है संख्यावाचक होता है और समस्त पद जो है एक समूह का बोध कराता है। ठीक है, समूह या समाहार का ज्ञान कराता है। ठीक है, जैसे हमने कहा त्रिलोक, त्रिलोक का मतलब तीनों लोकों का समाहार, तीनों लोकों का समाहार। यहाँ पर देखो एक समूह का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमने कहा नवरात्र, नवरात्र का मतलब नौ रात्रियों का समूह या नौ रातों का समूह, जो नवरात्र। ठीक है, हमने कहा पंचमणि, तो 5 मणियों का समूह। देखो संख्या आ रही है नहीं आ रही? पहले हमने कहा पूर्व पद संख्यावाचक होती है, ये हमने बोला। और समस्त पद एक क्या? समूह का ज्ञान कराता है, एक समूह उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे सप्ताह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, तो 7 तो संख्या हो गई नहीं हो गई? 7 दिनों का समूह, तो ये पूरा समूह को हम क्या बोलते हैं? 7 दिनों के समूह को हम क्या बोलते हैं? सप्ताह बोलते हैं। ठीक है, हमने कहा त्रिकोण, तो 3 कोणों का समूह या तीनों कोणों का समूह। ठीक है, तो 3 देखो संख्यावाचक आ रहा है ना पूर्व पद। हमने कहा तिरंगा, तो 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। अष्टभुज, अष्टभुज तो 8 भुजाओं का समूह। ठीक है, हमने कहा त्रिभवन, तो 3 भवनों का समूह। यहाँ देखो संख्यावाचक आएगी, बहुत सरल है। दुपट्टा, दुपट्टा मतलब 2 पट्टों का समूह, दुपट्टा। चवन्नी, 4 आनों का समूह। हमने कहा त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। ठीक, इसको पहचान लेंगे, आप कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम जो है, अभी क्या बचा? बहुव्रीहि समाज बचा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको नोट करिए।